अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, अब G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया में बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन है ना उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन होता है ना वो हमारे पास क्या करता है, बेसिकली दैट फॉर्म इज़ अ स्टेबल फॉर्म। ठीक है, वो क्या करता है कि वो हमारे पास जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है ना तो उसकी वजह से हमारे पास जो ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म होता है ना वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी की बचत हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन होता है ना वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करवाना होता है रिड्यूस फॉर्म में। ठीक है, ताकि दोबारा बॉडी में कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आए तो उसको वो कंपनसेट करवा सके। ठीक है, सही है। तो अगर हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो हमारे पास बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाएगा अल्टीमेटली। क्यों कि हमारे पास एक तो पीछे से हमारे पास जो है वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास रिएक्टिव स्पीशीज़ है उनका लेवल ज़्यादा है, और एक हमारे पास ग्लूटाथायोन जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी। अब इसमें क्या होता है ना, हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड हेमोग्लोबिन, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया हुआ है तो हेमोग्लोबिन भी हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीडाइज्ड हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास, उसको हम बेसिकली हैंड्स बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, अब जो ऑक्सीडाइज्ड हेमोग्लोबिन होता है ना उसको मैक्रोफेजेस इनगल्फ करते हैं तो उससे हमारे पास बन जाता है बाइट सेल्स। ठीक है, पहले तो हमारे पास क्या हुआ है कि इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हुई है। ठीक है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गए, जिसको हम लोगों ने हैंस बॉडीज़ कही हैं, और इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हो गई है। ठीक है, बाकी हमारे पास जो है वो स्प्लीन में गया, स्प्लीन में हमारे पास मैक्रोफेजेस ने उसको इनगल्फ किया है तो हमारे पास कोना एक खा गया ना तो उसको आप बाइट सेल्स कहते हो, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो G6PD डेफिशिएंसी है ना इसके हमारे पास दो वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास इसमें वेरिएंट ए होता है और एक हमारे पास इसमें अमेरिकन वेरिएंट होता है। ठीक है, अमेरिकन अफ्रीकन वेरिएंट होता है जिसको मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन। ठीक है, अब हमारे पास जो वेरिएंट ए होता है ना इसमें बेसिकली ओल्ड आरबीसीज की हमारे पास ऑक्सीडेशंस होती हैं। ठीक है, और जो वेरिएंट बी होता है ना इसमें ओल्ड प्लस वेरिएंट बी मतलब मेडिटेरेनियन वन। ठीक है, तो उसमें ओल्ड प्लस न्यू आरबीसीज दोनों हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आते हैं इसमें क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी में, देखो सबसे पहले पेशेंट जो है वो उसमें ऑब्वियसली आरबीसी की ब्रेकडाउन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई है, तो हमारी बॉडी में एक तो बिलिरुबिन का अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो पेशेंट में जॉन्डिस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो वो बिलिरुबिन है ना वो यूरिन में अपेयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिन जो होगी वो हमारे पास ऐसे डार्किश यूरिन होगी। ठीक है, ब्लैकिश डार्किश यूरिन होगी। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहा है तो आयरन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं डायग्नोसिस पे। ठीक है, और बाकी क्लिनिकल फीचर्स तो एनीमिया के हैं वो तो आसान है। ठीक है, वीकनेस हो गया, फटीग हो गया, इसके अलावा हमारे पास लैसिट्यूड हो गया, सही है, डिस्ने वगैरह। ठीक है, अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस बेसिकली इन्वेस्टिगेशन पे। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, आपने सीबीसी करना है जिसमें आपने हीमोग्लोबिन का लेवल जो है आपको कम मिलेगा। ठीक है, एचबी का लेवल। ठीक है, इसके अलावा जो है आप रेफरल स्मेयर करते हो जिसमें आपको हैंस बॉडीज़ और बाइट सेल्स मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा G6PD ऐसे करते हो जिसमें आपको NADPH का लेवल जो है वो कम नज़र आता है, क्योंकि NADPH इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कन्वर्जन्स। ठीक है, तो उसका लेवल कम होता है। इसके अलावा आप G6PD की इटसेल्फ मेजरमेंट करते हो, एक तो NADPH का लेवल देखते हो और एक आप G6PD इटसेल्फ का लेवल देखते हो। ठीक है, तो वो दोनों आपके पास कम होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट पे। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपने यही करना है कि आपने वो ड्रग्स आपने अवॉइड करवानी है जो हीमोलिसिस करवाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका प्राइमोक्विन हो गया, मलेरिया की ड्रग जो होती है। ठीक है, इसके अलावा सल्फानामाइड हो गया, इसके अलावा नाइट्रोफेरेंटोइन वगैरह हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हीमोलिसिस करवाती हैं। ठीक है, सही है, फिर इसके बाद आपने पेशेंट को हाइड्रेट रखना है और आपने उसकी ट्रांसफ्यूजन्स भी ठीक ठाक रखनी है। ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन विद द G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।